सोचिए, कल सुबह आप ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कंपनी ने कॉस्ट कटिंग किया है और आपका जॉब चला गया है। अभी आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, लेकिन आपका ईएमआई अभी भी बाकी है, घर का खर्चा चलाना है, बिल्स पे करना है और आपका फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब सवाल आता है, आप बिना सैलरी का कितना दिन सरवाइव कर सकते हैं? 1 महीना, 2 महीना और शायद कुछ हफ्ते। अगर आपका फाइनेंशियल लाइफ एक सैलरी पे डिपेंड है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिना जॉब छोड़े आप एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक जरूर देखिए। बचपन से हमें एक फॉर्मूला सिखाया गया है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद एक अच्छा जॉब ज्वाइन करो, हर महीना सैलरी कमाओ और रिटायरमेंट के बाद अच्छे से लाइफ जियो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही है, कंपनी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एआई का इम्पैक्ट बढ़ रही है और कई इंडस्ट्री में स्किल की डिमांड भी चेंज हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब सेफ नहीं है, जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब आपको स्टेबल इनकम देती है, एक्सपीरियंस देती है, फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने में हेल्प करती है। लेकिन सिर्फ एक इनकम सोर्स में डिपेंड रहना भी रिस्क क्रिएट करता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, अगर आपके घर में एक वाटर पाइप का सप्लाई है और वो खराब हो जाए तो पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी। लेकिन अगर मल्टीपल पाइप सोर्स हो तो एक सोर्स बंद होने के बाद भी आपके पास बैकअप रहेगा। बिल्कुल इसी तरह आपका सैलरी आपका एक इनकम सोर्स है, लेकिन आपका फाइनेंशियल लाइफ को एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हर महीना सैलरी आता है तो रेंट का खर्चा, घर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ईएमआई, मोबाइल रिचार्ज, डेली एक्सपेंसेस और जो पैसा बचा वो भी कभी शॉपिंग, कभी आउटिंग और कभी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस में खत्म हो जाती है। फिर अगले महीने सैलरी का वेट शुरू और ये साइकिल सालों तक चलती रहती है। सैलरी आती है, सैलरी खर्चा हो जाती है, फिर अगली सैलरी आने का वेट करते रहते हैं। इसमें प्रॉब्लम सैलरी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सैलरी को एक स्पेंडिंग मनी समझते हैं, लेकिन सैलरी आपका फ्यूचर के लिए सीड मनी होना चाहिए। ऐसा पैसा जो आपके फ्यूचर में सेकेंड इनकम सोर्स बिल्ड करने में हेल्प करे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो क्या आपका इनकम भी आज ही 0 हो जाएगा? अगर इसका आंसर यस है तो आपको आज ही आपका सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करने के बारे में सोचना चाहिए। बहुत लोग सोचता है कि एक सेकेंड इनकम का मतलब होता है ऑफिस के बाद फिर से 5 से 6 घंटा काम करना, अपना नींद सैक्रिफाइस करना, हेल्थ खराब करना और पूरी लाइफ सिर्फ काम ही करते रहना। लेकिन साइड इनकम का एक्चुअल मतलब यह नहीं है। एक साइड इनकम का मतलब होता है आप अपना टाइम, स्किल्स और नॉलेज का एक छोटा पार्ट यूज करके फ्यूचर के लिए एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना। आपको एक साथ 10 काम स्टार्ट नहीं करना है, बस एक यूजफुल काम सिलेक्ट करना है और उसको इम्प्रूव करते जाना है और फिर उस स्किल को इनकम में कन्वर्ट करना है। आज के डिजिटल इकोनॉमी में स्किल एक बहुत पावरफुल एसेट है। आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, ग्राफिक डिजाइन सीख सकते हो, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, एआई टूल्स या फिर अपना कोई एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल को आप ऑनलाइन सर्विस में कन्वर्ट करके इनकम जनरेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आप क्रिएटर्स के लिए वीडियो एडिट कर सकते हो। अगर आपको डिजाइनिंग आती है तो आप थंबनेल, सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको किसी सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है तो आप एजुकेशनल कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो। शुरुआत में आपका इनकम छोटी हो सकती है, शायद कुछ सिनेरियो में 0 भी हो सकती है, लेकिन याद रखिए आपका पहला गोल बड़ा पैसा कमाना नहीं है। पहला गोल है अपना स्किल से पहला रुपये कमाना, क्योंकि जब आप एक बार प्रूव कर देते हो कि आपकी स्किल मार्केट में वैल्यू क्रिएट कर सकता है, तब आप उस स्किल को इम्प्रूव और स्केल कर सकते हो। आज के टाइम पे सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने का सबसे पावरफुल टूल्स है कंटेंट क्रिएशन। अगर आपको किसी टॉपिक का नॉलेज है तो आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग या किसी और प्लेटफॉर्म पर
यूजफुल कंटेंट शेयर कर सकते हो। स्टार्टिंग में व्यू कम आ सकती है, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ेगा और इनकम भी जीरो हो सकती है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली वैल्यूएबल कंटेंट देते रहे तो आपकी कंटेंट एक डिजिटल एसेट बन सकती है। आप आज एक वीडियो बनाते हो और वो वीडियो एक आदमी 6 महीना या 2 साल बाद भी देख सकते हैं। आप एक बार मेहनत करते हो लेकिन उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में भी मिल सकता है। लेकिन कंटेंट क्रिएशन को भी आप क्विक मनी स्कीम मत समझिए। इसमें पेशेंस, कंसिस्टेंसी और लर्निंग का जरूरत होता है। मान लीजिए आपका मंथली सैलरी 40,000 है और आप आपका सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम से 10,000 रुपये महीना कमाना शुरू कर दिए हो। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो मोबाइल अपग्रेड कर लेता है, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेता है। लेकिन वेल्दी माइंडसेट वाले लोग पहले अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं करते, वो पहले अपना एसेट अपग्रेड करता है। वो एक्स्ट्रा इनकम का एक पार्ट इमरजेंसी फंड में रखता है, एक पार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा देता है और एक पार्ट अपना स्किल या बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए खर्चा करता है। अगर आप जॉब के साथ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करना चाहते हो तो ये रोड मैप फॉलो कर सकते हैं। एक स्किल चूज कीजिए, रोज सिर्फ 30 से 60 मिनट उस स्किल को सीखिए। 2 से 3 महीना प्रैक्टिस करके सिंपल वर्क बनाइए। अपनी सर्विस या नॉलेज को मार्केट में ऑफर कीजिए। जो भी फास्ट पेमेंट आए उसको पूरा खर्चा मत कीजिए, उसका एक पार्ट सेव कीजिए, एक पार्ट इन्वेस्ट कीजिए और एक पार्ट स्किल को इम्प्रूव करने में लगाइए। आपको एक साथ यूट्यूब, ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट नहीं करना है। एक डायरेक्शन चूज कीजिए, एक स्किल बिल्ड कीजिए और उसमें कंसिस्टेंट रहिए। याद रखिए, जॉब करना गलत नहीं है और जॉब को छोड़ना भी जरूरी नहीं है, लेकिन जॉब के साथ भी एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है। आपकी सैलरी आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए, वो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। आज आप अपना टाइम देके पैसा कमा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आपको एक ऐसा एसेट, स्किल्स और सिस्टम बिल्ड करना है जो फ्यूचर में आपके लिए वैल्यू क्रिएट करे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपके पास चॉइस होना, आप इमरजेंसी में सिर्फ एक सैलरी पे डिपेंड ना होना और आपको सिर्फ बिल पे करने के लिए हर डिसीजन फोर्सफुली ना लेना। इसीलिए आज एक डिसीजन लीजिए, जॉब मत छोड़िए, लेकिन जॉब के साथ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना शुरू कीजिए। क्योंकि फ्यूचर उन लोगों का होता है जो सिर्फ इनकम नहीं करते, वो इनकम का मल्टीपल सोर्स बनाते हैं। अभी आप कमेंट करके बताइए आप कौन सा सेकेंड इनकम सोर्स स्टार्ट करना चाहते हो। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ क्रिएशन को सिंपल हिंदी में समझने के लिए मित्रा फिनिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इनकम आपको रिच नहीं बनाती, आप अपना इनकम को कैसे यूज करते हो वही आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर डिसाइड करता है।